प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दिस इज़ आवर लेक्चर 4 मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट। लेक्चर 4 है। पहले लेक्चर में हम लोग ने ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग ने बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का मतलब देखा था लेक्चर 1 में, पार्टनरशिप का मीनिंग एंड फीचर्स। सेकेंड वीडियो में हम लोग ने देखा था कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है, उसके कंटेंट क्या थे। थर्ड वीडियो में हम लोग ने देखा था कि प्रोविज़न ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या होता है। जब अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर कोई चीज़ मेंशन ना हो, कोई टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन ना हो तो हमें क्या करना है, उसके लिए प्रोविज़न है इन पार्टनरशिप एक्ट में, वो देखा था। अब हम लोग ने लेक्चर स्टार्ट कर दिया प्रैक्टिकल का। अब इसके अंदर जो लेक्चर 4 है इसके अंदर देखना है हम लोग को मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट, जो कि है पेज नंबर 4। आप लोगों को भी मैं बोलता हूँ कि बुक लेके और पेंसिल लेके बैठ जाओ, पेज नंबर 4 पे आ जाओ। पेज नंबर 4 पे दिया है कि मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट। अब इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है कि भाई जो भी पैसा आप बिज़नेस में लगा रहे हो तो उसको कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। मतलब पैसा आपके हाथ में है, दैट इज़ मनी, लेकिन ये पैसा अगर आपने बिज़नेस में लगा दिया दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल। आपके पास कोई चीज़ है, जैसे कोई गाड़ी है, वो आपके पास है, वो आपकी गाड़ी है, लेकिन वही गाड़ी अगर आपने बिज़नेस में लगा दी तो वो आपका कैपिटल बन जाएगा। तो मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है जो पैसा या जो चीज़ आपने बिज़नेस में लगाई है उसको कैपिटल बोलते हैं। अब उसका हम लोग को क्या देखना है, मेथड्स बोलना है। तो मेथड्स दो टाइप के होते हैं, यहाँ पे दिया देखो। मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट दो टाइप का होता है, एक फिक्स कैपिटल मेथड होता है और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है। तो सबसे पहला यही बोला गया है कैपिटल के बारे में कि आप जो भी कैश इन काइंड ब्रॉट इन बाय पार्टनर मैनेज बिजनेस एक्टिविटी इज टर्म्ड एज कैपिटल। जो भी पैसा और चीज़ आप बिजनेस में लेके आते हो उसको कैपिटल बोलते हैं। फिर पार्टनर मेंटेन एंड ऑपरेट सम मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को मेंटेन और ऑपरेट करता है कुछ मेथड के हिसाब से, और वो मेथड कौन से? दो मेथड है। फर्स्ट इज़ कैपिटल अकाउंट फिक्स कैपिटल मेथड, दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो फिक्स कैपिटल मेथड क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या होता है? नाम से पता चल रहा है फिक्स कैपिटल मतलब मेरा कैपिटल फिक्स हो। मैंने 100 रुपया लगाया तो वो फिक्स होना चाहिए। मैंने 100 रुपये के बाद 50 रुपये का और चीज़ लगाई तो मेरा 150 रुपया है, तो मेरा 150 रुपया क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। राइट, समझ में आया? तो फिक्स कैपिटल में क्या होगा, जितना भी पैसा आपने बिजनेस में लगाया होगा ना वो फिक्स्ड रहेगा, उसमें चेंजेस नहीं होगा। चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ, जैसे 150 रुपया आपका कैपिटल हो गया, बराबर है। अब आपने उस 150 रुपये में से 10 रुपया विड्रॉ किया, ड्राइंग किया, तो 10 रुपया माइनस हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। लेकिन अगर आपने फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो किया है तो आपका ये 150 रुपया ही रहेगा। आपका ये जो दिया है ना, ये कितना रहेगा, ये 150 रुपया ही रहेगा। जो 10 रुपये का एडजस्टमेंट है ना वो आपको किसी दूसरे अकाउंट से करना पड़ेगा। आपने 150 रुपये का कैपिटल लगाया, अब सोच रहे हो यार मेरे को ये जो चीज़ मैंने दी थी 50 रुपये की, ये ले लेता हूँ। तो 50 रुपये की चीज़ आप लेके गए, आपका कैपिटल कितना हुआ, 100। लेकिन आपने फिक्स कैपिटल फॉलो किया होगा तो आपका कैपिटल 150 ही होगा, लेकिन ये 50 रुपये का जो एडजस्टमेंट है ना ये दूसरे अकाउंट से करना पड़ेगा। तो फिक्स कैपिटल मेथड में क्या होता है, जो कैपिटल का अमाउंट होता है वो फिक्स्ड होता है, और जो भी एडजस्टमेंट होगा ना वो एक नए अकाउंट से करते हैं जिसको हम लोग करंट अकाउंट बोलते हैं। तो याद रखना, फिक्स कैपिटल में क्या होगा, एक कैपिटल अकाउंट बनेगा और एक करंट अकाउंट बनेगा। और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, इसके अंदर एक ही अकाउंट बनता है। कैपिटल आपका 150 हुआ था, पता है, 10 रुपया विड्रॉ किया था तो 140, तो 10 रुपया विड्रॉ करके 140 आएगा ना, वो एक ही अकाउंट में एडजस्ट कर दो, दैट इज़ कैपिटल। कैपिटल में ही एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इसलिए याद रखना, फिक्स कैपिटल में क्या होता है, कैपिटल फिक्स्ड होता है और जो भी एडजस्टमेंट होता है वो करंट अकाउंट में जाता है। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में, फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है ऊपर नीचे, हिंदी में मतलब होता है फ्लक्चुएटिंग का मतलब ऊपर नीचे कैपिटल होना। तो ऊपर नीचे कैपिटल कब होगा, जब आपका 150 रुपये कैपिटल था, 10 रुपये विड्रॉ किए तो ऊपर नीचे हो गया ना 140। तो जो भी एडजस्टमेंट करना है कैपिटल में करो। लेकिन फिक्स कैपिटल में क्या है, आपको 150 रुपया ही रखना है कैपिटल में, 10 रुपये का एडजस्टमेंट नए अकाउंट से करो, और वो अकाउंट का नाम है करंट अकाउंट। आ रही है बात समझ में? समझ में आया, यस और नो? तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं पेज नंबर 5, जिसके अंदर दिया है फिक्स कैपिटल मेथड। वही जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, थोड़ा इंग्लिश में लिखा है यहाँ पे। इन दिस मेथड द कैपिटल ऑफ द पार्टनर रिमेन द सेम एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मतलब इसके अंदर क्या होता है, फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर
कि आपका जो कैपिटल का अमाउंट होता है ना वो रिमेन सेम, एक ही होता है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। देर इज़ नो एडिशन और सब्सट्रैक्शन, जैसे 10 रुपये माइनस किया था, ऐसा कोई माइनस नहीं होता है ड्यूरिंग द ईयर। और जब ये मेथड आप अडॉप्ट करते हो, एक नया अकाउंट ओपन किया जाता है जिसको हम लोग पार्टनर करंट अकाउंट बोलते हैं। एंड ऑल रिलेटेड कैपिटल एडजस्टमेंट आर सॉल्व थ्रू करंट कैपिटल अकाउंट। तो जो भी एडजस्टमेंट करना है करंट पार्टनर करंट अकाउंट से करना है। और उसमें कौन कौन से एडजस्टमेंट आएंगे, जैसे ड्राइंग आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन, ब्रोकरेज, प्रॉफिट एंड लॉस का, ये सब। तो ये जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो उसमें और समझ में आएगा आपको, ठीक है। नीचे देखो एक परफॉर्मा दिया है कि फिक्स कैपिटल कैसे बनता है। तो फिक्स कैपिटल यहाँ पे दिया है, परफॉर्मा दिया है पार्टनर कैपिटल। आपको पता है कोई भी अकाउंट बनाओ, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होता है, राइट हैंड साइड क्रेडिट होता है। फिर जितने पार्टनर है, 2 पार्टनर है, तो यहाँ पे लिखा है एक्स का अमाउंट, वाई का अमाउंट, एक्स का अमाउंट, वाई का अमाउंट। तो पर्टिकुलर 2 कॉलम, 3 पार्टनर है तो 3 कॉलम, 4 पार्टनर है तो 4 कॉलम, ठीक है। अब फिक्स कैपिटल है तो आपको पता है कैपिटल फिक्स रहेगा। तो पहला जो कैपिटल रहेगा ना उसको हम लोग लिखते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन, याद रखना BD। CD का मतलब होता है कैरी फॉरवर्ड। तो पहले से कुछ पैसा आपने रखा है, एग्जाम्पल के तौर पे आपका कैपिटल था 100 रुपया, एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक्स का मान लेता हूँ, ठीक है। फिर आपने कोई एडिशनल कैपिटल लाया 50 रुपया, फिर और कोई एसेट लेके आया, मतलब कोई गाड़ी वाड़ी डाल दिया 100 रुपया, तो आपका टोटल कितना हो गया, 250 हो गया। तो 250 आपका कैपिटल होगा। ये बैलेंस हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। CD मतलब कैरी फॉरवर्ड, बराबर है। इसी दौरान आपने कोई ड्राइंग की हो, इंटरेस्ट दिया हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला हो, सैलरी मिला हो, कमीशन, ये सब एडजस्टमेंट इसमें नहीं करने का, ये सब एडजस्टमेंट इसमें नहीं करने का। इसको एडजस्टमेंट करने के लिए आपको नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, दैट इज़ पार्टनर करंट अकाउंट, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग इसकी जर्नल एंट्री देख लेते हैं। कैसे आएगी जर्नल एंट्री, देखो यहाँ पे दिया है। तो पहला क्या दिया है, ये जो बैलेंस है इसको छोड़ दो, ये वाली एंट्री। तो आपको पता होना चाहिए आपका 3 अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। रियल अकाउंट। तो पहला देखो एडजस्टमेंट क्या बोलता है, व्हेन एडिशनल कैपिटल इज़ इंट्रोड्यूस बाय द पार्टनर। तो पार्टनर ने नया एडिशनल कैपिटल लेके आया। हाँ, अब इसमें 2 चीज़ ढूंढो, एक तो कैपिटल हो गया, कैपिटल मतलब मनी हो गया, ठीक है, और एक पार्टनर हो गया, ये 2 हो गया। अब इसको फाइंड आउट करो कि ये पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है। तो कैपिटल मतलब पैसा और काइंड, तो जो पैसा और काइंड होता है ना उसको रियल बोलते हैं। और पार्टनर मतलब XYZ, राम श्याम सीता गीता, ये रहेगी, तो वो पर्सनल हो गई। अब देखो इसकी एंट्री कैसे बनेगी, कैपिटल आ रहा है ना बिजनेस में, तो कैश आ रहा है तो रियल है ना, कैपिटल रियल है, कैश के फॉर्म में रियल अकाउंट है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, यही तो एंट्री पास करते हैं ना, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो ये देखो इसलिए कैश बैंक अकाउंट डेबिट। अगर कैश की जगह काइंड आ रहा है तो एसेट अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर दूसरा जो डेबिट हो गया, अब क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। कौन लेके आ रहा है, पार्टनर लेके आ रहा है। पार्टनर का नाम होता है राम श्याम सीता गीता, तो पर्सनल हो गया। पर्सनल की रूलिंग क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो पार्टनर क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, गिव कर रहा है, गिव कर रहा है, तो क्रेडिट द गिवर। तो क्रेडिट है ना, हम लोग 2 से लिखते थे, तो देखो 2 पार्टनर कैपिटल, 2 पार्टनर कैपिटल। आ रही है बात समझ में, यही तो इधर पे लिखा है। अब इसकी पोस्टिंग कर लेने का, ये क्या बनाया आपने, अकाउंट बनाया है, पार्टनर कैपिटल है, तो ये पार्टनर कैपिटल है। तो पार्टनर कैपिटल क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो क्रेडिट में जाने का, ये देखो क्रेडिट में गए और लिखने का, पार्टनर में पार्टनर का नाम नहीं लिखने का, बाय कैश बैंक अकाउंट लिख दिया। फिर ये वाली एंट्री का क्या इफेक्ट जाएगा, पार्टनर क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट में जाने का, बाय एसेट, तो देखो बाय एसेट, अमाउंट लिख देने का, हो गया। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएगा, ठीक है। तो इसमें जो अकाउंट रहता है ये फिक्स होता है। अब जो भी एडजस्टमेंट है, जैसे हम लोग ने ये एडजस्टमेंट देखे थे, ये सब एडजस्टमेंट का जो इफेक्ट है वो हम लोग कहाँ से करेंगे, हम लोग करंट अकाउंट से करेंगे। तो करंट अकाउंट देख लेते हैं, पार्टनर करंट अकाउंट। तो पार्टनर करंट अकाउंट मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है कि जब फिक्स कैपिटल मेथड अडॉप्ट किया जाता है, एक नया सेपरेट अकाउंट ओपन किया जाता है जिसको हम लोग पार्टनर करंट अकाउंट बोलते हैं। फ्लक्चुएटिंग में ऐसा नहीं है, फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ फिक्स कैपिटल मेथड ही कैपिटल अकाउंट ही ओपन होगा, करंट अकाउंट ओपन नहीं होता है। उसके अंदर जितने भी एडजस्टमेंट है ना, कौन कौन से एडजस्टमेंट, ड्राइंग का, गुड्स और एसेट टेकन ओवर,
इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी कमीशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ये सब का सब आपको पार्टनर करंट अकाउंट में डालना है। तो देखो कुछ आइटम यहाँ पे आए और कुछ आइटम यहाँ पे आए। अब हमें ये समझना है कौन से आइटम कहाँ पे जाएंगे। तो याद रखना करंट अकाउंट जो होता है ना, इसमें डेबिट बैलेंस भी होता है और क्रेडिट बैलेंस। ये आपको जब प्रैक्टिकल समझाऊंगा ना तब एक्सप्लेन कर पाऊंगा, अभी करूंगा तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ दो, लेकिन याद रखना करंट अकाउंट के ये साइड में है ना, जितनी भी इनकम होगी, किसकी, पार्टनर की, जितनी भी इनकम है वो यहाँ लिखने का, और जितने भी एक्सपेंस हुए ना वो सब यहाँ लिखने का। कैसे बताता हूँ। पहला क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कि नहीं है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप मुझे बताओ, यहाँ पे क्या लिखने का, इनकम लिखने का, यहाँ पे क्या लिखने का, एक्सपेंस। अब मुझे बताओ पहला क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिला, कौन देगा, फर्म देगा पार्टनर को ना, तो पार्टनर के लिए क्या इनकम है, इसलिए देखो इनकम साइड लिख दिया। सैलरी मिलेगा, कौन देगा, फर्म देगा, किसको देगा, पार्टनर को, तो इसलिए इनकम में लिख दिया। कमीशन देगा, कौन देगा, फर्म देगा, किसको देगा, पार्टनर को देगा, तो कमीशन इनकम हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट इनकम ही है ना, बराबर है। फर्म देगी किसको, पार्टनर को, तो यहाँ पे तो जितनी भी इनकम मिलेगी ना पार्टनर को वो ये कॉलम में लिखने का, दोनों पार्टनर का। आई बात समझ में। अब एक्सपेंस पे आ जाओ। ड्राइंग किया, ड्राइंग मतलब पैसा लेके गया, तो फर्म के लिए तो एक तरीके का ड्राइंग एक्सपेंस हो गया ना, तो ड्राइंग यहाँ लिखा। आई बात समझ में, आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये क्या है, खर्चा है, किसके लिए, पार्टनर के लिए, तो पार्टनर के लिए खर्चा है और फर्म के लिए क्या हो जाएगा, इनकम, तो उसके नीचे लिख देने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फिर यहाँ पे आपने क्या लिखा था, प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट इधर आया, तो नेट प्रॉफिट लॉस होगा तो वो इधर आएगा। फिर इसको क्लोज कर देने का, क्लोजिंग हम लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे तो वहाँ पे समझ में आएगा। आई बात समझ में। तो ये थोड़ा थोड़ा हम लोग ने एक्सप्लेन किया है। तो ये चीज़ याद रखना है, ये एक्सपेंस साइड होती है, ये इनकम साइड होती है। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ, लेकिन इस तरीके से थोड़ा याद रखेंगे ना तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आई बात समझ में। इसी की जनरल एंट्रीज़ हैं, जनरल एंट्रीज़ एक दो मैं बता देता हूँ, बाकी सब ऐसे ही करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट अलाउड ऑन पार्टनर कैपिटल। अब इसमें सर्च करो दो अकाउंट, एक कैपिटल एक इंटरेस्ट है ना, और दूसरा कौन सा है, पार्टनर कैपिटल है, बराबर है, तो दो है। अब इंटरेस्ट कौन सा अकाउंट होता है, सर्च करो इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट क्या एक्सपेंस है और इनकम भी होता है, तो जितने भी एक्सपेंस और इनकम होते हैं वो कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल। ये देखो दिया है ना, एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम एंड गेंस, तो क्रेडिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए इनकम है कि नहीं है, लेकिन फर्म के लिए क्या है, हम लोग तो फर्म का बना रहे ना, तो फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस। इसीलिए देखो यहाँ पे दिया है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो जाएगा, और ये इंटरेस्ट किसको जा रहा है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में तब लिखने का जब फिक्स कैपिटल मेथड है, और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो पार्टनर कैपिटल में लिखने का। तो यहाँ पे देखो लिख दिया। आई बात समझ में। इस तरीके से पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जब आएगा तो हम लोग उसको देख लेंगे। बाय द टाइम आप जस्ट इसको गो थ्रू करो, फिर जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तो उसमें और प्रैक्टिकली मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये सब पूरा दिया है। फिर लास्ट में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, तो इसमें घबराना नहीं है। जो करंट अकाउंट में किया था ना वो सब, और जो कैपिटल अकाउंट में किया था वो सब, तो ये वाला सब किया, और ऊपर जो ये वाला किया था ना, ये सब का सब कहाँ ऐड कर देने का, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में ऐड कर देने का। देखो यहाँ पे दिया कि नहीं दिया, देखो एडिशन कैश आया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट लॉस, ड्राइंग, देखो सब आ गया ना। तो फ्लक्चुएटिंग में क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करने का, लेकिन फिक्स कैपिटल में क्या होगा, करंट अकाउंट में करने का। ठीक है, तो ये थोड़ा सा 10 से 15 मिनट का वीडियो है, इसको गो थ्रू करो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो उसमें और ग्रिप आ जाएगा आपको। ठीक है, तो जस्ट गो थ्रू इट। कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।